Hello, my dear student of Standard 9th. Welcome back once again. And today we are continuing with our chapter number 3, that is movement towards the new world. This is part 2 of 3. Basically, in first part we already discussed the scenario where we find that Italy, Germany, Japan, and global depression that was held in 1929 was they are the responsible factors for the World War II. Now in this part we are going to see what was actually happened at the time of World War II and which are the causes. Okay, so okay, done. So here you can see World War II, which we started in 1939 and it is lasted till 1945 when America dropped 2 atom bombs on Hiroshima and Nagasaki. Of course, it's a Japanese city. The seed of the World War II had been sown in the Treaty of Versailles. Paris peace process had displeased many nations, and the event that happened after that led to the World War II. So friends, हमको ये पता चलता है कि जैसे ही World War I ख़त्म होता है, World War I के एंड में ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन होती है और यही मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बनती है. रीज़न बहुत सारे देश इससे नाराज़ हो जाते हैं और जर्मनी तो पहले से हारा हुआ ही था. सो इसके अलावा कौन से फैक्टर्स थे फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? लेट्स बिगिन. वेल, द कॉजेस ऑफ द वर्ल्ड वॉर II. Fear nationalism. After the First World War, fear nationalism developed in Germany, Japan, and Italy. Germans could never forget and overcome the Treaty of Versailles. Consequently, Hitler captured some provinces of the Austria and Czechoslovakia, following his Nazi philosophy that Germans must get all those provinces where Germans were staying. Italy could not forget that it was ignored in the Treaty of Versailles. Under the leadership of Fascist Party, Mussolini started this fierce nationalism and adopted the imperialist policies. On the other hand, Japan too gave in it to imperialism, and thus world peace was in danger. फ्रेंड्स, अभी ये लोग ये कह रहे हैं कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड ख़त्म होता है तो एक गुस्सा था, एक जो देश के प्रति जो अच्छी भावना थी वो कहीं ना कहीं जर्मनी, जापान और इटली के लोगों में थी कि कुछ भी करो, बेइज्जती का बदला तो लेना ही है. सी, इटली एंड जापान इज ए कंट्री जो जीते हुए देश थे. ओके, एंड जर्मन तो कभी ट्रीटी ऑफ वर्साइल को भूलेंगे ही नहीं. वेल, जर्मनी में जो हिटलर होते हैं ये चेकोस्लोवाकिया एंड ऑस्ट्रिया पे फिर अटैक करते हैं एंड नाजी फिलोसॉफी फैलाते हैं. ये ऐसा कहते हैं कि जहाँ पर भी पूरे वर्ल्ड में जर्मन है वो एरिया जर्मनी का बिलोंग करता है. इटली ने भी मतलब ट्रीटी ऑफ वर्साइल को कुछ गिना नहीं और उन्होंने भी फैसिस्ट पार्टी के अंडर में मुसोलिनी ने अपना जो प्रोपेगेंडा था वो फैलाया. ऑन द अदर हैंड जापान भी कहाँ चुप बैठने वाला था एंड ये भी अपना ही एक्सपांसन की पॉलिसी अडॉप्ट कर लेता है. तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली ये बात क्लियर हो जाती है कि पूरा वर्ल्ड पीस डेंजर में. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द ग्रुपिज्म. अब ये ग्रुपिज्म क्या है? सी, बिफोर द वॉर देर आर डिफरेंट ग्रुप्स आर फॉर्म्ड. ओके, एंड इसके एंड में मैं आपको अल्टीमेटली बताऊंगा कौन सा ग्रुप लास्ट में जाके एग्जिस्ट करता है. सिंस फ्रांस वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ जर्मनी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इट एंटर्ड इन द ट्रीटी विद द बेल्जियम, पोलैंड, रोमानिया एंड चेकोस्लोवाकिया. सबसे ज़्यादा डरा हुआ जो था वो था फ्रांस. भले ही जीता था बट उसको अभी भी डर था कि कहीं जर्मनी वाले वापस से अटैक ना कर दें. So they had entered with the agreement with the Belgium, Poland, Romania and Czechoslovakia. Later on, Italy signed the treaty with the Czechoslovakia, Yugoslavia, Romania, Hungary, Greece, Turkey and Austria. आप लोग देख रहे हो कि कुछ कंट्री इनसे भी एग्रीमेंट कर रहे हैं और उनसे भी एग्रीमेंट कर रहे हैं. मतलब ये ग्रुपिज्म चल रहा है लेकिन अभी तक फाइनल ग्रुप अभी तक बना नहीं है. सो इटली ने सो एंड सो कंट्री के साथ अपना ग्रुप फॉर्म किया. रशिया साइन ए ट्रीटी विद जर्मनी, टर्की, लुथानिया एंड ईरान. सो रशिया भी अपने कंट्रीज़ के साथ ट्रीटी साइन कर रहा है. वेल, टॉकिंग अबाउट रशिया एंड जर्मनी, भले लोग ट्रीटी साइन कर रहे हैं लेकिन आगे जाके एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ेंगे. ओके, सो यू कैन प्रेडिक्ट इट राइट नाउ कि कौन सा ग्रुप अभी लास्ट में एग्जिस्ट करेगा. लास्ट में जो ग्रुप एग्जिस्ट करेगा वो मैं अब रीड करने जा रहा हूँ. डेट इज़ Italy formed the Rome, Berlin, Tokyo Axis group with the support of Germany and Japan.
सो फाइनली इटली जो है वो जर्मनी एंड जापान के साथ अपना टाई अप करता है। एंड ये जो ग्रुप है इसको हम लोग रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। एंड अल्टीमेटली इंग्लैंड एंड फ्रांस फॉर्म्ड अनदर ग्रुप ऑन द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ठीक है। आप भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो, हम भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, सो ग्रुप फॉर्म कर लिया, ओके। एंड अल्टीमेटली यही चलता है, लास्ट में यही दो ग्रुप लड़ते हैं। What as a whole atmosphere of the fear and spread in the whole world, this factor to give an impetus to the world war, okay। so I think अब हम लोग मिलिट्रिज्म थर्ड पॉइंट पे आ जाना चाहिए। सी पहले मैं आपको ऊपर ऊपर समझाता हूँ, देन आई एम गोइंग फॉर द रीडिंग। सी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में सब लोग शांति की बातें कर रहे हैं, हर देश बोल रहा है कि अब तो शांति हो जानी चाहिए, बट ऑन द अदर साइड ये कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं, अपना एम्यूनेशन, अपना जो हथियार है उसको इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। वेपन्स प्रोडक्शन इन्होंने बंद नहीं किया, ठीक है। एंड इवन कुछ कंट्री ऐसे हैं जैसे कि जर्मनी हो गया, रशिया हो गया, यहाँ पर तो कंट्री के अंदर मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी कर दी है। एंड हर कंट्री अपनी आर्मी को, अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। एंड अब तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया है, एरोप्लेन का भी इन्वेंशन हो गया है, तो ये लोग अपनी एयर फोर्स पे भी मतलब ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड इवन जापान भी मिलिट्री पावर बढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो लास्ट में इंग्लैंड और फ्रांस पे जब सबको पता है कि ये सब चल रहा है तो वो लोग भी कुछ चुप बैठेंगे। एंड फाइनली पूरी दुनिया एक बारूद के गोले पे, यानी वेपन्स, ये वेपन्स तो जमा कर लिए लेकिन अब इनका इस्तेमाल करोगे तब कब होगा, यही देखने वाली बात है। नाउ मिलिट्रिज्म on the other side, efforts were being made to maintain the peace after the First World War, whereas on the other side, European nations were competing for ammunition. The production of more and more weapons increased in all European nations. War weapons are better than the other were being manufactured. Some nations like Russia, Germany, and began compulsory military training. All nations began to inducting for men into Navy, Air Force, and Army. In the East, Japan increased the military force. Finally, the World War II had been declared, and even England and France tried to equip themselves with the war weapons. Now, इसके बाद वाला जो फोर्थ पॉइंट आ रहा है, that is called failure of the League of Nations. फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हो, राइट नाउ यूनाइटेड नेशन है जो पूरी दुनिया में शांति बरकरार रखती है। सेम वे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में लीग ऑफ नेशन बना था, लेकिन लीग ऑफ नेशन के साथ ये था कि ये पीस फॉर्मेशन के लिए बना था, पर ये देशों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, ओके। क्या क्या हो रहा था हम लोग आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश द पीस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द लीग ऑफ नेशन वॉज फॉर्म्ड, but neither could it become the supreme organization having sovereignty over the other nation of the world, nor did it have its own army to make the nation follow its principle. Member nations were not obliged to take their problem to the League of Nations or to accept the judgment passed by it. Many nations have to move out of the League of Nations. Initially, Russia, Germany snapped their ties with the League of Nations. Later, Italy and Japan moved out because of the Italy had captured Abyssinia and Japan attack on Manchuria. Germany snatched away all the some provinces of the Czechoslovakia. Still, the League of Nations could not do anything, could not do nothing. The agreed for power amongst the several nations become the stronger League of Nations. It could not be stopped groupism, and this was the biggest failure of the League of Nations. इसके अलावा जो जर्मनी है और जो रशिया है, उन्होंने अपना नाम लीग ऑफ नेशन में से हटा लिया। इटली एंड जापान ने भी आगे जाके यही किया है। एंड स्पेशली फिर इटली जाके एबिसिनिया पे अटैक कर रहा है, जापान मंचूरिया पे अटैक कर रहा है, जर्मनी चेकोस्लोवाकिया पे अटैक कर रहा है, लेकिन लीग ऑफ नेशन कुछ नहीं कर रहा है ना। और यही उसका जो फेलियर है, ये आगे जाके वर्ल्ड वॉर 2 का एक कारण बनता है ना। अभी तक हम लोग सब एग्री करते हैं कि एक फैक्टर है जो कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल था फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड दैट इज कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ वर्सल. The Treaty of Versailles got its form into the Paris peace process at the end of the First World War.
Since Germany was found responsible for the war, it had to pay 6.5 billion pounds as a war fine. The Ruhr province was taken away. Rhine River had to open for international sea route. That such an unfair and humiliating treaty was forcibly imposed on Germany. The German dictator Adolf Hitler called the Treaty of Versailles a piece of paper and announced to reject it. तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में जो पेरिस पीस प्रोसेस के अंडर में ट्रीटी ऑफ वर्सेल होती है, इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो मेन कारण था उसको जर्मनी को माना गया एंड जर्मनी पे 6.5 बिलियन डॉलर पाउंड्स का वॉर फाइन लगाया गया. उसका जो रूर रीजन था, जो मोस्ट प्रोडक्टिव स्टेट एरिया था, वो उनसे छीन लिया गया. राइन रिवर जिस पे वो टैक्स वसूल करता था पहले, अब ये इंटरनेशनल रूट के लिए ओपन कर दी गई. उनको ये भी नहीं पूछा गया कि भाई ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल में हमने ये चीज़ें आप पे इम्पोज की, आपको मंजूर है, नहीं, सीधा उन पर बस थोप दिया. इससे क्या हुआ, हिटलर जो था, जो उनके जो डिक्टेटर थे, उन्होंने ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल को और इनके जो थे उसको पीस ऑफ पेपर बोल के पब्लिक के सामने फाड़ दिया था. ओके, ना इटली इम्पेरियलिस्ट एम्बिशन ऑफ द एडोल्फ हिटलर. एडोल्फ हिटलर की जो महत्वाकांक्षाएं थी वो भी जाके कहीं ना कहीं कॉज बनती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का. Hitler laid the foundation of the Second World War. He had a fierce nationalist and a militarist nature. That is why he wished the unity, stability and prosperity Germany at any cost. The first victim of the imperialism was Austria along with the German army. It entered the Austria on 12th of March 1938. So हिटलर जो था बहुत ही मतलब महत्वाकांक्षी इंसान था. उसको कुछ भी करके जर्मनी के साथ जो जाती हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्सेल में, जो उनको मतलब ह्यूमिलेशन हुआ था, उसका उनको बदला लेना था. तो पहला उन्होंने किसको टारगेट किया, ऑस्ट्रिया को, बराबर. एंड ऑस्ट्रिया उन्होंने 12th of March 1938 पे अटैक किया. नाउ on the very next day, the Munich Convention, Germany had captured the Czechoslovakia, that is on 1st October 1938. After that, it had captured the mammal port of the Lithuania in March 1939, and that's a grand German nation created by the Hitler. His imperialist policy was the main cause of the Second World War. तो फिर जैसे ही ऑस्ट्रिया पे उन्होंने अटैक किया, फिर उन्होंने चेकोस्लोवाकिया पे अटैक किया 1 अक्टूबर 1938 को. एंड लुथानिया का मेमल पोर्ट भी उन्होंने अपने अंडर में कर लिया टिल मार्च 39. सो जर्मनी अब धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है एंड लोगों को मतलब लग रहा है कि ये बंदा कुछ कर सकता है जर्मनी के लिए. एंड फाइनली कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाती हैं एंड ऑल दैट. नाउ लेकिन जब एक ऐसा फैक्टर होता है जहाँ से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होना होता है, एंड वो फैक्टर बना व्हेन जर्मनी अटैक ऑन पोलैंड. अब पोलैंड एक बहुत पीसफुल नेशन है. पोलैंड का एग्रीमेंट था पोलैंड का एग्रीमेंट फ्रांस एंड इंग्लैंड के साथ था, ठीक है. एंड इसमें पोलैंड पे अटैक हुआ तो तुरंत ही इंग्लैंड और फ्रांस बीच में आते हैं और जर्मनी को वार्निंग देते हैं, लेकिन जर्मनी तो कहाँ किसी की सुनने वाला है, ठीक है. एंड जर्मनी ने जब नहीं मान रहा है तो फिर फाइनली ब्रिटेन एंड फ्रांस ने उन पे वॉर डिक्लेयर कर दिया एंड यहाँ से ही हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है. The above mentioned causes had the whole world to sit on the hip of ammunition. A small spark could blow up the whole world, and this spark was German attack on a peaceful Poland on September 1st, 1939 early morning. अब अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे था कि 8 बजे था, वो उन लोगों ने नहीं बताया. Thus the whole world had begun. Britain and France warned Germany to stop the war immediately, but Germany ignored the warning, and hence Britain and France plunged into the war, and consequently world war spread in the entire nation, जो 6 साल तक चलता है. So हम लोग अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. As you can see on the right side of your screen, ये एक फ़ोटो है जब एटम बम फोड़ा गया था, जो अमेरिका ने जापान पे फेंका था. पर अमेरिका ने जापान पे क्यों एटम बम फोड़ा? वेल अभी ये हम लोग अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आउटलाइन पढ़ेंगे तब हमको क्लियर हो जाएगा. सी फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 2 ग्रुप बन चुके हैं, है ना. एक ग्रुप है इंग्लैंड और फ्रांस जिसको हम लोग एलाइड नेशन कहेंगे,
ये मेन 2 कंट्री उसके मतलब हेड हैं। इसके बाद जो दूसरा ग्रुप है डेट इज कॉल्ड एक्सिस ग्रुप, डेट यू ऑल नो, जर्मनी, इटली एंड जापान का बनाया था। मीनवाइल जापान क्या करता है, अमेरिका के पर्ल हार्बर पे, इसमें मूवी भी बनी है अगर आप लोग देखना चाहो तो देख लेना। उसमें एक से एक चीज़ बताई गई है कि कैसे जापान ने प्लान किया एंड अमेरिका पे अटैक किया एंड पर्ल हार्बर को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। मीनवाइल फिर अमेरिकन में कहाँ चुपचाप बैठने वाले थे, सो उन्होंने भी अलाइड नेशन के साथ टाई अप कर लिया, इससे अलाइड नेशन स्ट्रांग हो गए एंड अल्टीमेटली 2 जापानी सिटी हिरोशिमा एंड नागासाकी पे एटम बम गिराए गए, जहाँ पे आई थिंक 1,24,000 लोग तुरंत ही मर गए थे एंड कुछ अप्रोक्सीमेटली 3 लाख लोगों की उस इंसिडेंट में जान गई थी। सो यहाँ पे फिर जापान सरेंडर कर देता है एंड 11th of August 1945 के दिन ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है। ओके, सो आई एम गोइंग टू रीड द होल थिंग्स फॉर यू। With the commencement of the World War II, the world was again divided into 2 groups. On one side was the group of Allied nations led by the England and France. On the other side was the group of Axis nations comprising Germany, Italy and Japan. Besides this, some of the factors were driven mentally into and mentality had entered into this. Japan attacked on America Navy on Pearl Harbor. As a result, America gave up the neutral stand and retaliate. It joined the Allied nation, thus making it stronger. When the war was going on a full swing, America dropped atom bomb on 2 Japanese cities, Hiroshima and Nagasaki, in order to stop Japan from moving any further. 1,24,000 Japanese citizens lost their lives, and there was a absolute destruction. Japan surrendered on 11th of August 1945 and World War II came to an end. Okay friends, so this is the thing that is happened. एक बार फटाफट का रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा एंड देन वी आर एंडिंग अवर सेशन। सी वर्ल्ड वॉर 2 1939 में स्टार्ट हुआ था 1945 तक, जहाँ पे हमने पढ़े थे कॉजेस ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। ये कॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट कैन बी एक्सपेक्टेड इन योर एग्जाम। तो पहला आता है फियर नेशनलिज्म। फियर नेशनलिज्म में जर्मनी, जापान एंड इटली, ये मतलब बहुत ही नेशन है जहाँ पे नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है। ओके, एंड यहाँ पर हिटलर जो है वो ऑस्ट्रिया एंड चेकोस्लोवाकिया पे अटैक करता है एंड इटली ने भी ट्रीटी ऑफ वर्सल को इग्नोर किया एंड फेसिस्ट पार्टी अंडर मुसोलिनी कुछ ज़्यादा ही एक्टिव थी एंड जापान ऑन द अदर हैंड कहाँ वो चुपचाप बैठने वाला है। सो दिस इज ऑल थिंग्स कवर अंडर द फियर नेशनलिज्म। नाउ ग्रुपिज्म, अगेन कंट्री अपने अपने ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, है ना। फ्रांस जो जर्मनी से डरा हुआ है वो बेल्जियम, पोलैंड और रोमानिया के साथ अपने रोमानिया एंड चेकोस्लोवाकिया के साथ अपने ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली जो मेन ग्रुप बनता है डेट इज़ कवर्ड अंडर द रोम बर्लिन एक्सिस ग्रुप। आपको सिर्फ 2 ही ग्रुप याद रखने हैं, एलाइड नेशन और एक्सिस नेशन, डेट्स इट, है ना। जिसमें एक्सिस नेशन में रोम बर्लिन टोक्यो ग्रुप बनता है, जिसमें जर्मनी, इटली एंड जापान होता है एंड बाकी तो बाकी देश एलाइड नेशन में होते हैं। टॉकिंग अबाउट मिलिट्रिज्म, हर कंट्री अपने मिलिट्री पावर बढ़ा रहा है ना, मिलिट्री पावर बढ़ा रहा है, अपना मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्ग कर रहा है एंड नॉट ओनली डेट, ये लोग कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे हैं। कंट्री लाइक रशिया एंड जापान अपनी नेवी, अपनी आर्मी, अपनी एयरफोर्स तक को ये लोग डेवलप कर रहे हैं एंड जापान ने तो बहुत ज़्यादा तगड़ी मिलिट्री फोर्स बना ली थी एंड मीनवाइल इंग्लैंड एंड फ्रांस भी कहाँ छुप बैठने वाले हैं। ओके, फिर आता है फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में लीग ऑफ नेशन फॉर्म हुआ था ताकि दुनिया में शांति बरकरार रहे, लेकिन लीग ऑफ नेशन बहुत ही कमज़ोर साबित हुआ जब पहले तो रशिया, जर्मनी, इटली एंड जापान ने अपने सारे टाइप स्नैच कर लिए, हट गए उनसे। जब इटली एबिसिनिया पे अटैक कर रहा है, जापान मंचूरिया पे अटैक कर रहा है एंड जर्मनी चेकोस्लोवाकिया पे अटैक कर रहा है, लेकिन जो लीग ऑफ नेशन है वो कुछ नहीं कर पा रहा है। ओके, एंड यही कारण बनता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे मेन कारण जो था वो डेट इज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ वर्सल, जिसमें जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। 6.5 लाख का उन पर फाइन लगाया जाता है, उनका जो
इम्पोर्टेंट एरिया है, उनके जो ट्रेडिंग है वो सब कुछ उनसे छीन लिए जाते हैं। एंड फाइनली जो इम्पेरियलिस्ट आइडियोलॉजी होती है एडोल्फ हिटलर की, डेट यू ऑल्सो नो कि ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनती है फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एंड मीनवाइल जर्मनी जब पोलैंड पे अटैक करता है तो वहाँ से हमारा वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है। आई होप आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आई एम साइनिंग ऑफ, बाय एवरीवन।